ओम शांति। वर्तमान समय इस परिवर्तन की वेला में हम सभी अनेक स्थिति और परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। परिस्थितियों को तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते, पर स्थिति को हम परिवर्तन कर सकते हैं। पहले से भी और मजबूत हम अपनी स्थिति को बना सकते हैं और इसके लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। रोज मुरली सुनना, स्वमान का अभ्यास करना, और जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत उमंग आता है कि आज सारा दिन हम ये पुरुषार्थ करेंगे, वो भी पुरुषार्थ करेंगे, हम ये चार्ट भी बनाएंगे। जब बाबा चार्ट के लिए बोलते हैं तो चार्ट का भी उमंग आता है कि हम सारा दिन ये चार्ट बना करके रखेंगे। नुमा शाम है, अमृत वेला है, ऐसे बहुत सारी बातों का हम चार्ट बना करके भी रखते हैं। लेकिन जब हम घर जाते हैं तो दिन भर की दिनचर्या में इतना बिजी हो जाते हैं कि आज बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा, शायद रात तक हम सारी बातें भूल जाते हैं। तो अभी समय के अनुसार हमें पुरुषार्थ की नहीं, तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो तीव्र पुरुषार्थ और भी करने के लिए हमने 6 पॉइंट्स तैयार किया है। जैसे सबसे पहले स्वमान, रोज की मुरली के अकॉर्डिंग हम स्वमान लेंगे। स्वमान है, गुण की धारणा है, नशा है कि आज मुरली में बाबा ने कौन सा नशा, कौन सी खुमारी चढ़ाने के लिए कहा है। फिर सारे दिन के लिए होमवर्क क्या है, सारे दिन कौन सी बातों पे अटेंशन दे करके फिर हमें उसकी चेकिंग करनी है, और बाबा के साथ हमें कौन सा संबंध जोड़ना है। ये सारी बातों के हमने पॉइंट्स तैयार किए हैं। रोज की मुरली का हम तैयार करेंगे और सुबह मुरली पूरी होने के बाद में हम ये YouTube पर अपलोड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने जो बाबा के साथ संबंध लिया है, हम रोज बाबा के साथ संबंध लेंगे और उस संबंध के अकॉर्डिंग हम बाबा से योग भी लगाएंगे और सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव भी करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कमेंट्री भी तैयार किया है, वो भी हम मुरली के बाद रोज अपलोड करेंगे। तो पुरुषार्थ को और भी बढ़ाने के लिए हम ये पुरुषार्थ 1 महीने तक करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ हम और भी नए तरीके से करेंगे। तो ये 1 महीना हमें रोज अपना चार्ट, आप जहाँ भी रहते हैं अपने सेवा केंद्र पे जो आपकी निमित्त बहन है, आपको अपना चार्ट उनको ज़रूर दिखाना है, ताकि आपको भी उमंग बढ़ेगा कि हाँ हमें दिखाना है, तो हमें और भी अच्छा पुरुषार्थ करना है, और आपको निमित्त बहन से नई नई गाइडलाइन भी मिलती रहेगी। अभी 6 पॉइंट्स कौन से हैं वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्वमान। आज की मुरली से हमने स्वमान लिया है, मैं शिव शक्ति हूँ। तो आज सारा दिन हमें इसी स्वमान का अभ्यास करना है, मैं शिव शक्ति हूँ। दूसरा पॉइंट हमने लिया है धारणा। आज हमें मधुरता के गुण की धारणा करनी है। मुरली के अनुसार किसी से कोई भी खिटपिट नहीं करनी है। यही स्मृति में रखना है कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। ये स्मृति रहेगी तो हम आपस में मधुरता से, प्यार से रहेंगे। तीसरा पॉइंट है संबंध। आज बाबा के साथ हमें पिता का संबंध जोड़ना है और उसी का ही हमें अनुभव करना है। चौथा पॉइंट है नशा। आज बाबा ने कहा हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, तो सारा दिन इसी नशे और खुमारी में रहना है कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। 5वां पॉइंट है चेकिंग। आज सारा दिन हमें चेकिंग करना है कि हमारी बुद्धि बाबा के सिवाय और किसी भी आकर्षण में तो नहीं फंसती, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वैभव हो। एंड लास्ट 6th पॉइंट है, हमें आज का होमवर्क दिया है। आज 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क है रूहानी परिवार और जिस्मानी परिवार में क्या अंतर है। ये अंतर निकालने के बाद में इस रूहानी परिवार की 5 विशेषताएं भी हमें लिखनी है। और दूसरा होमवर्क है रात को सोने से पहले सारा पोता मेल बाबा को सुनाना है और उसके बाद ही सोना है। तो आज सारा दिन हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए इन 6 बातों पर अटेंशन देंगे। ओम शांति।